नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाणी। देश में आरक्षण की मांग को लेकर किसी न किसी हिस्से में आंदोलन चलता ही रहता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के राजनीति में उद्भव के समय नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस नारे के आधार पर बसपा ने आंदोलन तेज किया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार अपनी सत्ता कायम की। देश में आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। आरक्षण के लिए अलग अलग राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुज्जर, हरियाणा में जाट और अब गुजरात में पाटीदारों यानी पटेल समुदाय ने आरक्षण की मांग उठाई है। लेकिन इन सब के बीच जिन वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिल रहा था, उसी की बड़े सुंदर तरीके से चोरी कर ली गई है। यह एक वानगी भर है। धीरे धीरे सरकार आरक्षण को समाप्त करती ही जा रही है। इसका प्रमाण केंद्र सरकार ने लगभग 32 पदों पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर सीधी भर्ती की है। उसमें से एक भी व्यक्ति SC, ST या OBC वर्ग का नहीं है। भाजपा सरकार दलित उत्थान के तमाम दावे करती है। दलितों के घरों पर भोजन करना और उनके पैर धोने जैसे ढोंग भाजपा का हर नेता और मंत्री करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 23 मार्च 2023 एक प्रश्न के उत्तर में दिए आंकड़ों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दलित प्रेम की पोल खोलकर ही रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार, जिसमें कई SC, ST और OBC के हितों का दावा करने वाले राजनीतिक दल शामिल है, आरक्षण पर सच्चाई देखकर भी आंखें बंद किए हुए हैं। सरकार ने राज्यसभा में वर्ष 2018 से 2022 तक केंद्र सरकार ने 4,365 पदों पर नई भर्ती की, जिसमें अनुसूचित जाति के 344, अनुसूचित जनजाति के 166 तथा पिछड़ा वर्ग के 695 यानी कुल 1205 पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरियां दी गई है। केंद्र की नौकरियों में SC का आरक्षण 15%, ST का 7.5% तथा OBC का 27% आरक्षण है। इन 5 सालों में मोदी सरकार ने IAS, IPS और IRS वन अधिकारी सहित अन्य सेवाओं के लिए 4,365 पदों पर अफसरों की नियुक्ति की। भर्ती में SC वर्ग के आरक्षण के अनुसार 655 अफसरों की भर्ती होनी थी, लेकिन हुई 344 की ही। ST वर्ग में 327 अफसरों की भर्ती होनी थी, लेकिन हुई 166 अफसरों की। इसी प्रकार OBC के 1179 अफसरों की भर्ती होनी थी, हुई सिर्फ 695 अफसरों की, यानी SC वर्ग के 311, ST वर्ग के 161 तथा OBC वर्ग के 484 पदों की चोरी हो गई है। सरकार में बैठे कोई भी मंत्री और नौकरशाह चोरी हुए इन पदों के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो SC के 7.65%, ST के 3.8% और OBC के 11% पदों को सरकार में बैठे आरक्षण विरोधी ही खा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2018 में 906, 2019 में 733, 2020 में 858, 2021 में 862 तथा साल 2022 में 1006 नए अफसरों को भर्ती किया गया। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के 2161 अफसर भर्ती होने थे, लेकिन भर्ती किया गया केवल 1205 अफसरों को। आरक्षित वर्ग के लगभग 956 पद चोरी हो गए हैं या सामान्य वर्ग से भर दी गई। मोदी सरकार दलित उत्थान के तमाम दावे करती है, लेकिन इन दावों की हवा उनके सरकार के राज्यसभा में दिए गए जवाब से ही निकल जाती है। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। लेकिन मोदी सरकार आरक्षित वर्ग के एक बार फिर उनके हिस्से में डाका डालकर वर्षों पुरानी स्थिति में लाना चाहती है। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।